हेलो दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है प्रोग्रामिंग विद प्रजापति सर चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एरे प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एरे प्रोग्राम्स को बनाते हैं या एरे क्या होता है। ठीक है, तो एरे में प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको इस वीडियो में एरे के बारे में समझाता हूँ कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एरे ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, समूह होता है या ग्रुप होता है जिसके सभी एलिमेंट्स का टाइप एक जैसा होता है, यानी कि एक समान एलिमेंट्स का समूह क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। अब एक समान मतलब क्या होगा? जितने भी एलिमेंट्स आप एरे में यूज करोगे वो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? वो सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे एक ही डेटा टाइप के होंगे। जैसे मान लीजिए यदि हम एक इंटीजर एरे लेते हैं, जैसे इंटीजर एरे लिया, मान के चलिए हमने इंट, जैसे ये ले लिया ए, ए फॉर एरे। और एरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है हमारे पास, एरे एक्चुअली एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट, जो एरे वेरिएबल होता है उसे हम डायनेमिक ऑब्जेक्ट डायनेमिकली क्रिएट करते हैं, इसलिए एरे डायनेमिक ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। और इसको डिफाइन करने का तरीका वही होता है जिस तरीके से हम जावा में क्लास निर्धारित करते हैं। तो इंट ए, ये हमने इंडेक्स खाली छोड़ा, यानी कि हम जितने भी इंडेक्स आप लेना चाहो उसमें ले सकते हो। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने लिखा 10, तो इसका मतलब ये है हम इसमें 10 इंटीजर टाइप्स के एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए आपने जैसे एरे में कोई भी एलिमेंट्स ले लिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ से 10 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, तो 10 एलिमेंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे इसमें प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा? एक यूनिक इंडेक्स होगा, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। और जब भी हमें उस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम उसकी उसी इंडेक्स वैल्यू से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि पहला एलिमेंट एरे में हमेशा 0 इंडेक्स पर होता है, दूसरा एलिमेंट 1 पर, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, कितने? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हमारे ये 9 एलिमेंट्स इस तरह से हम इसमें स्टोर कर पाएंगे। 0 से 9 टोटल हो गए हमारे पास 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें हम टोटल 10 एलिमेंट्स स्टोर कर पाएंगे। और आप इसमें जैसे हमने लिया इंट, तो आप इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हमने पहला ले लिया 15, दूसरा ले लिया 7, फिर ले लिया 8, 2, 10 ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया 17, यहाँ 20 ले लिया। कुछ भी, कोई भी एलिमेंट्स आप किसी भी क्रम में आप इसमें रख सकते हो। ऐसी कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिसमें आप एलिमेंट्स को क्या एक पर्टिकुलर क्रम में आपको रखना ही होगा। आप किसी भी क्रम में इसमें एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये हमारा हमने एक एरे डिक्लेयर किया यहाँ पर, इंटीजर एरे ए से, और जिसमें हमने ये एलिमेंट्स स्टोर किए 15, 7, 8, 2, 10, 17, 20, 18, 6 एंड 5। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देख सकते हो आपने, हमने प्रत्येक जो भी एलिमेंट्स स्टोर किया है उसकी प्रत्येक एक यूनिक इंडेक्स है। तो इस इंडेक्सिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए हमें चाहिए 2 चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? ये एलिमेंट 2 चाहिए। ठीक है, और आप देख सकते हो इसमें 2 का जो इंडेक्स है वो कितना है? 3 है। तो आप इसको एक्सेस करने के लिए कैसे लिखोगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंडेक्स वैल्यू 3। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर 7, तो आप देख सकते हो एरे में, एरे वेरिएबल 7 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है? तो आप देख सकते हो 7 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है? हमारा 18। तो इसका मतलब क्या होगा? हम 18 को यदि एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए इंडेक्स वैल्यू ऑफ 7। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको एलिमेंट सॉरी एरे समझ में आया होगा। ठीक है, और बस कुछ ही थोड़ी देर में एक अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, एरे प्रोग्रामिंग के साथ। ये मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना समझाया था कि एरे होता क्या है, और अगले वीडियो में हम एरे के प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एरे क्या होता है। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का
मौका दें। धन्यवाद।